हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शो दिखाई जाती जो पेन से पूछती है कि लिंक कहाँ पर, तो वो बताते हैं कि लिंक ने बताया था कि वो लाइब्रेरी में जा रहा है। ये बात सुनने के बाद वो सोचने लगती कि उसका लाइब्रेरी में क्या काम होगा, और उसने तो ये बात मुझे भी नहीं बताई। जायांग कहने लगती कि क्या वो फिर से युमान से तो नहीं मिलने क्या। अब उसने भी शाओ के दिमाग में ये बात डाल दी थी। शाओ को भी ऐसे लग रहा होता है कि वो युमान से मिलने के लिए गया होगा। इसे लाइब्रेरी के बाहर जाकर उसका वेट करने लगती है कि युमान या लाइब्रेरी से बाहर निकलेगी या नहीं। पहले युमान बाहर निकल आती है देखकर जायांग कहने लगती कि वो तो वैसे लाइब्रेरी में आई होगी, जरूरी थोड़ी ना कि वो लिंक से बात करने के लिए आई होगी। अभी ये बात कह ही रही होती तो इतने में पीछे से लिंक भी आ जाता है। ये देखने के बाद तो शाओ काफी सैड हो गई थी, जबकि जायांग कहने लगते है कि तुम जैसे गलत समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम ठीक तो हो। शाओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ना ही मैं उससे कोई लड़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काफी अच्छा मूड है। पर उसका मूड तो सारा खराब था। वो तो जायांग के साथ खाने के लिए भी बैठी होती है, तो इतनी अच्छे से बात नहीं करी होती, यहाँ तक कि लिंक की कॉल आने पर भी उसकी कॉल नहीं अटेंड करती। ये देखकर जायांग उसे समझाने लगती है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं लिंक को नहीं छोड़ूंगी। शाओ कहती कि तुम कितनी अच्छी दोस्त हो मेरी। और इधर लिंक दिखाए जाते हैं जो गर्ल्स डॉर्म के बाहर ही शाओ के आने का वेट कर रहा था। जैसे शाओ आते हैं तो जायांग उसको वहीं पर छोड़कर डॉर्म में चली जाती है, जबकि लिंक उसे पूछे लगते है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड करी। तो बताने लगते है कि मेरा मोबाइल साइलेंट पर था और उसके बाद डेड हो गया, तो मुझे तुम्हारी कॉल्स का नहीं पता चला। अब लिंक ने तो इस बात को भी इग्नोर कर दिया था, पर वो शाओ से जैसे बात करने लगता है तो शाओ से ठीक से नहीं बुलाती, बल्कि वहाँ से थकावट का बहाना करके चली जाती है। और इधर रात में युमान दिखाई जाती है जिसने मेडिसिन भी ली थी, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होती। और वैसे ही उसको शाबू का मैसेज आ जाता है जो कहने लगता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो ये सॉन्ग सुन लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। तो वो भी उसका सॉन्ग सुनने लगती हो, तो पता लगता है कि वो सुबह में उठने में भी लेट हो जाती, क्योंकि काफी अच्छी उसको रात में नींद आई थी। वो तो जल्दी में वहाँ से भागकर चली जाती है। शाओ तो उससे बात करना चाहती थी, पर उससे बात नहीं होती। इतने में उसको युमान की मेडिसिन मिल जाती, जिसके पीछे लिंक का नेम लिखा हुआ था। ये देखने के बाद उसे लिंक पर और भी गुस्सा आ जाता है, और वो लोग सर के सामने परफॉर्म करने के लिए थिएटर में आए हुए थे, और अब उन्हीं की बारी होती है। वो लोग परफॉर्म तो करने लगते हैं, पर दोनों की आपस में लड़ाई की वजह से दोनों ही डांस पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सर उन्हें काफी डांटते और दूसरा चांस भी नहीं देते करने का। और वहाँ से जाने के बाद लिंक भी शाओ को बाहर ले आता और पूछे लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तो मुझे ठीक से बुला क्यों नहीं रही हो। पहले तो शाओ उसे कुछ भी नहीं बता रही होती, पर लिंक के ज्यादा बोलने पर वो उसे वही वाली मेडिसिन दिखाने लगते और पूछे लगते कि तुमने ये युमान के लिए क्यों ली। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने इस बात की वजह से मुझसे लड़ाई की हुई थी। अब मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ कि असल वजह क्या थी। युमान को ये मेडिसिन हॉस्पिटल की तरफ से नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मुझे उसके लिए मेडिसिन लानी पड़ी, और इसलिए ये बात बताने से मुझे मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। और पता नहीं शायद उसके पाँव की कंडीशन ठीक नहीं है जो वो ये मेडिसिन खा रही है। और नेक्स्ट टाइम जो भी बात हो ना, तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया करो, इस तरह नाराज नहीं हुआ करो। मैं तुम्हें हर एक बात सच बताऊंगा, कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब चैन तो मान गई थी उसकी बातों को सच मानकर, और कहती कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे पूछा करूंगी। और इसी आग में वो बताता है कि मुझे लगता है कि युमान शाबू को लाइक करती है। तो शाओ कहने लगती कि क्या ऐसा सच है। तो कहता है कि हाँ मुझे तो लगता है, क्योंकि वो पहले कभी भी शाबू की केयर नहीं करती थी, जबकि हर टाइम वो अब शाबू के बारे में सोचती रहती है, शाबू इसके बारे में। अब इन दोनों का हक चल ही रहा होता है, तो पीछे से इन दोनों के टीममेट्स आकर कहने लगते हैं कि अब तुम लोगों का ये सब कितना टाइम चलता रहेगा। अब उनकी ये बात सुनकर वो भी वहाँ चले जाते हैं। अब फिर थिएटर का सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल लोगों से भरता जा रहा था। ये देख देख कर शाओ शौक हो रही होती है कि पहले तो कभी इतना फुल नहीं होता था, पर अब इतना फुल हो गया, और काफी नर्वस भी थी। बट लिंग उसको काम डाउन करने लगता है कि कुछ नहीं होता। और परफॉर्मेंस से पहले सभी लोग अपनी एक साथ ग्रुप फोटो बना रहे होते हैं, और इतने में वहाँ पर शाबू भी आ गया था, जिसे देखकर वो सभी खुश होते हैं और परफॉर्मेंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है, जहाँ पर ये लोग सबके सामने परफॉर्मेंस करते हैं। सर को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। और इधर युमान दिखाई जाती जिसकी अभी भी ट्रेनिंग चल रही थी, और वो काफी अच्छे से डांस भी कर रही होती है। और शाबू बैठकर युमान को मैसेज करता है कि क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग में हो, मैं तो यहाँ पर आया हुआ हूँ और तुमने इतना अच्छा शो मिस कर दिया। अब इन सब की परफॉर्मेंस तो हो गई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स एक साथ बाहर आते हैं स्टेज पर और अपने सर को भी बुलाते हैं। सर भी सभी लोगों को थैंक्स कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आए, और साथ में अपने इन डांसर्स को भी थैंक्स कहते हैं जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। अब इसी फंक्शन के बाद इनका न्यूज मैस्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर सर आने के बाद इनको न्यू चीजों के बारे में बता रहे होते हैं कि हमारे कॉलेज में क्या क्या होने वाला है। पर इतने में वहाँ पर मिस यू आ जाती जो इनको और भी बातें बताती हैं, पर ये बताती है कि तुम लोगों का एक आगे कंपटीशन आने वाला है, इसलिए तुम लोगों को क्वालिफाई होना होगा। अब सभी लोग तो इसी बारे में बात करने लगते हैं। शाओ तो पूछे लगती है कि ये क्या होता है, और लिंग उसको हर एक बात के बारे में बताने लगता है, जबकि युमान दिखाई जाती है जो एक डांस परफॉर्मेंस को देख रही होती है, क्योंकि मिस यू उसे दिखा रही थी कि तुम्हें इस तरह का डांस करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की टॉप 3 में है और तुम्हें भी इसी तरह का करना होगा ताकि तुम भी इस कंपटीशन को जीत पाओ। युमान भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रिकॉर्डिंग लगाने के बाद डांस करना स्टार्ट कर देती है। और हमें ये चारों फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो साथ में बैठकर खा रहे होते हैं और एक एक अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं सभी लोग। जब लिंक की बारी आती है तो लिंक कहता है कि मैं तो तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहती कि तुम लोग मेरी लाइफ में आए। पर जायांग तो कहने लगते हैं कि आपको तो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा शाओ के आने की खुशी है। शाओ तो इस बात पर थोड़ा शाई फील करने लगती है, जबकि लिंक इसके आगे की कोई बात नहीं करता। शाओ की बारी आ जाती है, ये सभी अच्छी
ची बातें करने के बाद अपना खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर युमान दिखाई जाती जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही होती, इसी वजह से मिसियो उसे काफी डांट रही होती। इसी डांट की वजह से युमान और भी अच्छे से ट्राई करने की ट्राई कर रही होती है और इसी में उसके पाँव के दर्द की वजह से गिर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। देखकर तो मिसियो जल्दी से इमरजेंसी के लिए कॉल मिलाती है। इधर युमान हॉस्पिटल में पहुंची थी और लिंग को भी कॉल आ गई थी। अब लिंग भी ये सुनते साथ सभी को युमान की कंडीशन के बारे में बताता है और उसको युमान के रूम से कुछ चीजें भी उसकी चाहिए थी। इसी वजह से शाओ रूम में जाने के बाद युमान की चीजों में उसका पर्स ढूंढ रही होती है और लिंग का भी बताती कि मुझे पर्स मिल गया है और वो युमान की मेडिसिन को भी देखते पर इग्नोर कर देती है कि इसको आकर बाद में देखूंगी और जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाती जहाँ पर आकर उसकी चीजों को देना था और पूछने लगती कि युमान की कंडीशन कैसी है। लिंग बताता है कि उसकी सर्जरी हो रही है क्योंकि उसकी कंडीशन काफी खराब थी और फौरन से सर्जरी होनी थी। और युमान की मॉम लिंग की मॉम पर काफी गुस्सा कर रही होती, जबकि लिंग की मॉम तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही होती क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो भी कुछ बोलेंगी वो सब युमान की मॉम को बुरा लगेगा, पर उन्हें भी दिल से बुरा लग रहा था युमान के लिए। इतने में अंदर से डॉक्टर आ जाता है जो युमान की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि उसकी सर्जरी तो हुई है पर उसको फुल बेड रेस्ट की जरूरत है। युमान की मॉम तो पूछने लगती है कि मेरी बेटी डांसर है तो क्या वो डांस कर सकती है, तो डॉक्टर उसकी बहुत सी चीजों के बारे में बताने के बाद बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी डांस कर पाएगी। ये सुनते साथ ही युमान की मॉम तो बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाती है और डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद लिंग की मॉम को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें नहीं पता था कि मेरी बेटी की टांग की कंडीशन कैसी है, तो तुम्हें उसको इस तरह डांस नहीं करवाना चाहिए था, तुम तो उसकी आखिर टीचर हो। तो वो कहती कि मुझे इस बात का पता भी नहीं था और न ही मुझे युमान ने कभी बताया, पर युमान की मॉम तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। वो तो उल्टा इन्हीं पर इल्जाम लगा रही थी और मिसियो के एक्स हस्बैंड के भी बारे में बात करने लगती कि वो हमेशा तुम्हें ठीक कहता था कि तुम्हें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है और सच में तुम ऐसी हो। लिंग तो अपनी मॉम के सामने आ जाता है कि आपने क्या कहा, पर वो बात को घुमा कर वहाँ से चली जाती है और लिंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जबकि उसकी मॉम को तो युमान की काफी टेंशन हो रही होती है। कॉलेज जाने के बाद में मीटिंग में ये बात बता देती कि युमान कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। सभी लोग बैठे होते हैं कि 1-2 दिन पहले ही उसके साथ ये होना था, अब हमारे कॉलेज की तरफ से कौन बच्चा जाएगा, पर मिसियो ने तो इस बात से बिल्कुल रिजाइन दे दिया था कि अब मेरी तरफ से कोई भी बच्चा नहीं जाएगा और वो युमान को भी ये बात बताने के लिए जाने लगती है। इधर युमान दिखाई जाती है जिसको होश आती है तो वो टाइम देखते साथ ही वहाँ से जाने की करती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर इस टाइम पर क्या करूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है। पर उसकी मॉम उसको समझाने लगती है कि तुम्हें यहीं पर रहना है क्योंकि तुम्हारे पाँव की सर्जरी है, उसकी डिजीज के बारे में उसे बता देती है। ये सुनकर तो युमान बिल्कुल शौक हो जाती क्योंकि उसे पता था कि वो शायद अब कभी भी डांस नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर से वही डांस वाली पागलों वाली हरकतें करने लगती कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। पर उसकी मॉम कहती कि तुम पागल हो गई और काफी ज्यादा युमान पर चिल्लाती, इसी वजह से युमान रोने लगती है। ये देखकर युमान की मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर अपनी मॉम की जाने के बाद युमान काफी रोती है और मिसियो दिखाई जाती है जो बॉक्स वगैरह लेकर वहाँ से युमान को मिलने के लिए जा रही होती है। इतने में पीछे से लिंग और शाओ आ जाते हैं, उन्हें देखकर कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलते। जैसे ही अपनी मॉम के साथ लिंग जाते तो वहाँ पर आगे से युमान की मॉम मिल जाती जो कहने लगती कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी तुम लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, मेरी बेटी की कंडीशन यहाँ तक तुम्हारी वजह से पहुंची है और तुम्हें तो बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि तुम मेरी बेटी से जाकर मिलो। और मिसियो भी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती हैं। लिंग और शाओ भी उनके पीछे जल्दी से भागने लगते हैं कि मॉम को जाकर संभालें और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।